बाजोड़ की वादी में जो कुछ हुआ वो किसी नेचुरल डिजास्टर से ज्यादा ह्यूमन फेलियर है। क्लाउड बर्स्ट ने चंद लम्हों में बस्तियां बहा दी, मट्टी और पानी का सुनामी पहाड़ों से उतरा और गांव की गलियों को निगल गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कंफर्म 21 डेथ्स इन बाजोड़, जबकि दर्जनों जख्मी और कई अभी तक लापता हैं। बोनीर में ये ट्रेजेडी और बड़ी थी। ओवर 150 लाइव्स लॉस्ट। छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े घरों समेत पानी में बह गए। एक सर्वाइवर ने मीडिया को कहा, हमें किसी ने वार्न तक नहीं किया, बस अचानक पानी आया और सब कुछ खत्म हो गया। अब सवाल ये है, क्या ये पहली बार हुआ है? द आंसर इज नो। ये हर साल रिपीट होता है, लेकिन हर साल अवाम मरते हैं और हुकूमत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कंपनसेशन चेक्स देती है। क्या हुकूमत को मालूम नहीं था ये रीजन फ्लड प्रोन है? 2010 के सुपर फ्लड में पूरा खैबर पख्तूनख्वा डूबा था। उस वक्त भी अरबों रुपए आए थे कि दोबारा ये ना हो, लेकिन आज 14 साल बाद सेम सीन्स, ब्रोकन हाउसेस, क्राइंग मदर्स, वॉश्ड अवे। ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं है, ये गवर्नेंस कोलैप्स है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहाँ है? अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ है? मोबाइल अलर्ट्स क्यों नहीं दिए गए? रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स टाइमली क्यों नहीं पहुंचे? ये ट्रेजेडी हुई तो लोग घंटों इंतजार करते रहे कि कोई सरकारी मदद आएगी। 1122 रेस्क्यू के चंद जवान अपनी जान पर खेल कर लोगों को निकालते रहे। सल्यूट टू देम, बट ये काम सिर्फ उनका नहीं होना चाहिए था। एंटायर प्रोविंशियल मशीनरी किधर है? दुनिया में भी फ्लड्स आते हैं, लेकिन डेवलप्ड नेशंस में गवर्नमेंट्स प्रिपेयर रहती हैं, वार्निंग अलर्ट्स दिए जाते हैं, एवैक्यूएशन होता है, शेल्टर्स बनाए जाते हैं। जापान, बांग्लादेश, इवन नेपाल हैव बेटर फ्लड प्रिपेयर रेडीनेस देन पाकिस्तान, लेकिन केपीके की हुकूमत से लिप सर्विस देती है। ये सानिया एक तलख हकीकत दिखाता है। इन केपीके पीपल डोंट डाई फ्रॉम फ्लड्स, दे डाई फ्रॉम नेग्लिजेंस। ये नेग्लिजेंस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। हर साल बारिश आती है, हर साल जानें जाया होती हैं, हर साल स्टेटमेंट्स आते हैं और फिर सब खामोश। एक माँ अपने 2 बच्चों की लाशें ढूंढ रही है और वजीर आला साहब वो सिर्फ 5 लाख का चेक देंगे और बात खत्म हो जाएगी। क्या ये जानों की कीमत है? आप ऐसे कंपनसेशन करते हैं? ये ट्रेजेडी है, ये लीडरशिप क्राइसिस है। अगर वाकई हुकूमत अवाम की जान की परवाह करती तो बाजोड़ और बुनीर में फ्लड प्रोटेक्शन वाल्स होते, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होता और लोकल कम्युनिटीज को पहले अवेयर किया जाता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुछ भी नहीं किया गया। ये सिर्फ बाजोड़ या बुनीर की कहानी नहीं है, ये पूरे केपीके की कहानी है। हर साल ये लोग कुर्बान होते हैं ताकि हुक्मरानों के दावे जिंदा रहें। 2010 में जब पूरी दुनिया ने कहा था पाकिस्तान मस्ट बिल्ड रेजिलियंस, तब से लेके आज तक बिलियन ऑफ डॉलर्स आए, लेकिन आज भी लोग पूछ रहे हैं वो पैसे किधर हैं। बाजोड़ और बुनीर के जनाजे इस हुकूमत पर इंडिक्टमेंट हैं। ये रिमाइंडर है कि केपीके में गवर्नेंस नहीं है, सिर्फ स्लोगन्स हैं। वज़ीर आला साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाई नो अर्ली वार्निंग सिस्टम, व्हाई नो प्रोटेक्शन वॉल्स, व्हाई ऑलवेज प्रोमिसेस बट नो एक्शन? आपके पास इसका कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि आप जवाब देने के काबिल ही नहीं है। आज जो कुछ बाजोड़ और बुनीर में हुआ है वो सिर्फ बारिश नहीं थी, यह हुकूमत की नाकामी थी। ये फ्लड हर साल आते हैं, लेकिन हर साल अवाम मरते हैं और हुक्मरान सिर्फ स्टेटमेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। एनडीएमए की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है पिछले 1 महीने में पूरे पाकिस्तान में 295 लोग जाँ बाक हुए और सिर्फ केपीके में 66 अमवात हुई। 634 किलोमीटर की सड़कें और 41 पुल तबाह हुए। अब सवाल ये है, इतना बड़ा नुकसान क्यों? 2022 के फ्लड्स के बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को हेल्प करने का वादा किया। $30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान बताया गया, लेकिन हकीकत यह है कि केपीके हुकूमत ने अपने डेवलपमेंट बजट में फ्लड्स प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 0.5% रखा। अब ग्राउंड रियलिटी, बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट होने के बाद 21 अमवात हुई, बुनीर में 158 लोग शहीद हो गए और सिर्फ मिड अगस्त में केपीके में 146 लोग शहीद हुए। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 5 लोग शहीद हुए। ये सब हादसे नहीं है, ये एक सिस्टेमिक फेलियर है। ये फ्लड सिर्फ कुदरती नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की वार्निंग है। पाकिस्तान दुनिया का सिर्फ 0.8% कार्बन एमिट करता है, लेकिन डैमेज सबसे ज्यादा हम उठा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में से है जो क्लाइमेट डिजास्टर से सबसे ज्यादा मुतासिर है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी हुकूमत इस बात को मानने के लिए तैयार है? क्या वो सीरियस लेगी? इसका जवाब सिंपल है, नहीं। याद करें जरा 2022 के फ्लड्स। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में 1700 लोग मर गए, 3 करोड़ लोग मुतासिर हुए, $30 बिलियन का नुकसान हुआ। तब हुकूमत ने वादे किए थे, हम ड्रेनेज बेहतर करेंगे, प्रोटेक्टिव वॉल्स बनाएंगे, वार्निंग सिस्टम लगाएंगे,
لیکن آج باجوڑ اور بنیر کی تباہی دیکھ کے صاف لگتا ہے کہ وہ سارے پرومسز صرف باتیں تھیں, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوا. پیسوں کا سوال بھی بڑا ہے. 2022 کے بعد دنیا نے اربوں ڈالرز فلڈ وکٹمز کے لیے دیے, لیکن عوام پوچھ رہے ہیں وہ پیسہ گیا کدھر؟ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے نے پہلے ہی وارننگز دی تھیں, مگر گراؤنڈ پر ایکشن زیرو تھا. حتیٰ کہ ریسکیو کے لیے جو ہیلی کاپٹر گیا وہ بھی کریش کر گیا. یہ سسٹم کی ناکامی ہے. سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ کمپنسیشن ہی سولوشن ہے, لیکن کسی کا گھر ڈوب گیا, کوئی اپنے بچوں کو کھو بیٹھا اور حکومت صرف 5 لاکھ کا چیک دے دیتی ہے. یہ انسلٹ ہے وکٹمز کے ساتھ. اصل بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج اپنی جگہ ریئل ہے, لیکن حکومت کی انکمپیٹنس اس کو ڈیزاسٹر میں بدل دیتی ہے. جیسے ایک کوٹ ہے نا, کلائمیٹ چینج از نیچرل بٹ مس مینجمنٹ ٹرنز انٹو ٹریجڈی. اگر آج اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوئی, حکومت نے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہ کی, تو کل بھی یہی حالات ہوں گے. چترال, سوات اور دیر میں عوام مر رہے ہوں گے, مگر حکمران صرف ٹی وی پر آ کر سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں گے. اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ کے پی کے کی حکومت کی آنکھیں کھلیں اور لوگوں کو وہ امپورٹنٹ سمجھیں.